19वीं सदी के लिखनों में हैरोमंडी के शानदार आंगनों में एक खूबसूरत लड़कियां मीरान पैदा हुई। वह बेहद हसीन थी, गोरा रंग, नीली आंखें और भूरे लंबे बाल। मगर किस्मत ने इसके साथ जुल्म किया। बचपन में अगवा होकर एक तवाइफ खाने में बेच दी गई, जहां वह अमराव जान के नाम से मशहूर हो गई। वह अपनी शायरी, रक्स और दिल की शख्सियत की वजह से मशहूर थी, मगर असकी जिंदगी दुखों से भरी थी। नवाब सुल्तानी इस पर दिलजान से फदा था, मगर असकी महबत कमजोर थी। जब के वालिद को उनके ताल्लुक का इल्म हुआ, उन्होंने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया। नाचार नवाब सुल्तान ने अमराव को छोड़ दिया और वादा किया कि वापस आएगा, मगर एक तवाइफ के लिए मोहब्बत कभी भी मुकम्मल नहीं होती। जब अमराव जान अपनी बर्बाद मोहब्बत पर नोहा कना थी, तब एक नया शख्स इसकी जिंदगी में दाखिल हुआ। कैप्टन एडवर्ड कार्टराइट, एक ताकतवर बरतानवी अफसर। वह पहली नजर में हयास के हुस्न पर फरीफ्ता हो गया। नवाबों के बरक्स, जो तवाइफों को महज तफरीह समझते थे, कार्टराइट ने इसे मुकम्मल तौर पर अपना बनाने के ठान ली। एक रात इसने अमराव को जबरदस्ती अगवा कर लिया। वहां से अपनी अजीमल शान हवेली में ले आया, जहां हर नेमत आस के कदमों में थी, सवाए आजादी के। कार्टराइट ने इसे एक मिल्के की तरह रखा, मगर साथ ही कीदी भी बना लिया। वहां से शदीद मोहब्बत करता था, इसका जुनून हद से बढ़ा हुआ था। शादी की रात अमराव जान के पास कोई रास्ता न था। इसने मजाहमत की, मगर कार्टराइट का प्यारा तना मजबूत था कि आस्ता आस्ता इसका दिल भी मोहने लगा। साल गुजर गए और अमराव जान आबिद तवाइफ नहीं रही। कार्टराइट ने इस पर रक्स करने के पाबंदी लगा दी, मगर उसकी शायरी और कहानियों को फरोग दिया। अब वह अपने अल्फाज के जरिए अपनी कहानी बयान करती थी, सिर्फ महफिलों में नहीं बल्कि कागज पर भी। इसने 4 बच्चों को जन्म दिया, जो उसकी नई दुनिया का हिस्सा बन गए। अब वह कैदी नहीं रही, बल्कि एक बीवी, एक माँ और एक माँ ज़रूरत बन चुकी। वो अक्सर सोचती वो पागल है, मगर उसकी मोहब्बत सच्ची है। मैं इसकी हूँ और वो मेरा है। कई साल बाद इमराव जान ने कार्टराइट से दरख्वास्त की कि वह अपनी माँ, बहनों और पुराने दोस्तों से मिलना चाहती है। हैरत अंगेज तौर पर इसने इजाजत दे दी, मगर शर्त रखे को हम हाफिजों के साथ जाया गया और 2 दिन बाद वापस आएगी। जब वह हीरा मंडी में दाखिला हुई तो सब ख्वातीन हैरान रह गए। वहां एक तवाइफ नहीं थी, बल्कि बरतानवी लिबास में एक माज़ूज़ खातून लग रही थी। अस्कीमा ने इसे गले लगा लिया। बहनें खुशी से रो पड़े और लम्हर के लिए वह फिर से अमीरन बन गई। चाय के दौरान अस्कीमा ने धीरे से पूछा, बेटा, क्या वो तुम्हें अच्छे तरीके से रखता है? क्या उसने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया? अमराव जान ने मुधम मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ ओमी, वो मुझे सब कुछ देता है। वो मुझे एक मुल्का की तरह रखता है और मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसी शाम जब अमराव जान अपनी बहनों के साथ बैठी थी, अचानक खामोशी छा गई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। नवाब सुल्तान आ चुका था। वो पहले जैसा ही बावकार और परकशिश था, मगर इसकी आंखों में हैरानी, दिख और एक उनका ही मोहब्बत थी। अमराव, वो आहिस्ता से बोला, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई उसके सामने है। अमराव जान ने परसकून लहजे में कहा, नवाब साहब। इसने एक नजर उस पर डाली। ना रेशमी साड़ी, ना चमकती चूड़ियां, ना मेहंदी से सजी अंगलियां। अब वो एक बरतानवी खातून लग रही थी, मगर इसकी नीली आंखों में एक अनजानी कहानी छुपी थी। नवाब ने आहिस्ता से कहा, तुम बदल गई हो, लिखनऊ का चमकता हुआ हैरा, अब एक अंग्रेज अफसर की बीवी। अमराव जान खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हाँ नवाब साहब, मैं कैप्टन कार्टराइट की बीवी हूँ। नवाब ने बेयकीनी से सर झुका लिया।
क्या ये तुम्हारी अपनी पसंद थी? अमराव जान ने एक हल्की सी तलख हंसी के साथ कहा, पसंद? क्या कभी मुझे कोई पसंद या इख्तियार दिया गया? जब आपने मुझे गरी में छोड़ दिया था, मैं टूट चुकी थी, और फिर वो आया। हाँ, उसने मुझे कैद किया, मगर उसने मुझे वो इज्जत दी जो किसी नवाब ने तवाइफ को नहीं दी। नवाब ने नदामत से कहा, मैंने गलती की अमराव। अगर मैं वक्त को पलटा सकता तो मैं तुम्हें कभी छोड़ कर ना जाता। अमराव ने नरमी से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है नवाब साहब। मैं अब वो अमराव नहीं रही जिसे आपने छोड़ा था। मैं एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ। मैंने अपनी परानी जिंदगी छोड़ दी है। नवाब की आंखों में तकलीफ भर आई। क्या तुम खुश हो अमराव? यही वो सवाल था जिससे अमराव हमेशा बचती आई थी। वो सांस भरते हुए बोली, खुशी एक अजीब चीज है नवाब साहब। मेरे पास इज्जत है, मोहब्बत है, और वो जिंदगी है जो किसी नवाब ने किसी तवाइफ को नहीं दी। मैं नाचती नहीं, मगर मैं लिखती हूँ। मैं कैदी नहीं, मैं इसकी शरीक हयात हूँ, और यही काफी है। नवाब ने एक अदास मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया। फिर उसने एक आखिरी नजर उसके छोटे बेटे पर डाली जो किसी और की मोहब्बत का समर था, और बोझल दिल के साथ बोला, फिर ये काफी है। अलविदा अमराव। और वो चला गया। वक्त गुजरता गया और अमराव जान ने अपनी नीज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अपना लिया। वह अपने माजी को कभी नहीं भूली, मगर इसके लिए अब आंसू नहीं बहाती थी। वह बचपन में अगवा हुई, तवाइफ बनी, आशिक बनी, कैदी बनी, मगर अब वह बीवी थी, माँ थी, और एक नियोत बन चुकी थी। दुनिया उसे अमराव जान के नाम से याद रखेगी, मगर वह खुद को सिर्फ एक नए नाम से पहचानती, मिसेस अमराव कार्टराइट।